हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं संविधान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज का ये मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसमें होंगे हमारे कुल 10 प्रश्न। 10 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारा पहला वीडियो आए और आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या होगा? आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ये सबसे मोस्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सी BN राव, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर होगा BN राव भारतीय संविधान के सलाहकार थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? इसने मूल संविधान की बात करी है। कौन सी की बात करी है इसने? मूल संविधान की बात। तो हमारी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? हमारी 8, और बाद में संशोधन करने के बाद कितनी अनुसूची कर दी गई थी? 12। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 अनुसूची थी, और अब कितनी है? अब है हमारी 12 अनुसूची वर्तमान में। भाग कितने हमारे? 25। क्या भाग? पहले कितने थे हमारे? 22। 22 से बढ़ाकर हमारे कितने कर दिए गए? 25 भाग। तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका अगला प्रश्न क्या होगा तो देखते हैं फिर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतलब जो है कि नागरिकता जो कहाँ से ली गई है? तो देखते हैं। क्या रूस से ली गई है? नहीं। ब्रिटेन से? नहीं। अमेरिका से? नहीं। कनाडा से? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या ली गई? हमारी नागरिकता। रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य है रूस से। अमेरिका से मूल अधिकार। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? मतलब जैसे कि संविधान में जो संशोधन होता है वो प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपके ऑप्शन है कि जापान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, कनाडा से ली गई है, या अमेरिका से ली गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मैंने अभी भी बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? कनाडा का है, जापान का है, भारत का है, या अमेरिका का? अमेरिका का सबसे छोटा है। सबसे छोटा और सबसे पहला संविधान है अमेरिका का। और आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के
अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी मैंने बताया था कि पहले 22 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हमारे 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? क्या जापान से लिए गए, कनाडा से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए या फ्रांस से लिए गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो फिर देखते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था? देख लेते हैं क्या कब किया गया था। क्या 26 नवंबर 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 25 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1948 को? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हमारा भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर सन 1949 को किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप 10 में से कितना कर पाए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।